हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो मैंने करीब 2 वीक से वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने एक टारगेट लिया था, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए अपने आप तो ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बट नहीं हो पा रहे क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चलो वो बात की, आपकी इच्छा हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन चलो आगे बढ़ते, ठीक है। तो एक मनुष्य के जीवन में जो सबसे खूबसूरत समय होता है वो होता है कॉलेज टाइम, ठीक है। जिसमें कुछ लोग तो पढ़ाई करते हैं, मैं उनकी बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सारे काम करते हैं। वो को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी होते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत से मेरा मतलब है थोड़ी बहुत। अब दिक्कत क्या होती है, इन्होंने अपना जो कॉलेज का बहुत खूबसूरत समय होता है उसे इतने अच्छे से एंजॉय कर लिया होता है कि जो 4 साल के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आती है तब इन लोगों की फट जाती है कि भाई प्लेसमेंट लगेगी कैसे, क्योंकि हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की नहीं, हम बाकी सारे कामों में रह गए थे। और एक कागज के टुकड़े से हमें ये बताना है कि हमें कितना कुछ आता है ताकि आप मुझे हायर कर लो, ठीक है। तो आज हम उसी चीज पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कागज के टुकड़े पे, विच इज कॉल्ड एज रेज्यूमे, इट इज नॉट एक्चुअली टुकड़ा बट ठीक है, एक कागज के पेपर पे किस तरह सारी चीजों को लिखें और कहां से लिखें, किस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करें। और ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक होती नहीं है, आपको सच्चाई लिखनी होती है उसके अंदर, ताकि कोई कंपनी से पढ़े तो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू देने का मौका तो दे ही दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चलो आपने इन 4 सालों में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट कुछ चीजें तो पढ़ी, आपको एटलीस्ट पता हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती, आपने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाए हो, ठीक है। अब देखो कॉलेज समय में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक वही प्रोजेक्ट बनाते हैं जो सभी यूट्यूबर्स ने बना रखा है, या थोड़ा बहुत जो फैकल्टी गाइड कर दे, या जो लास्ट ईयर में जबरदस्ती बनाना पड़ता है वो प्रोजेक्ट बनाया होता है, वो भी समहाउ कहीं ना कहीं से लाके। अब आते हैं दूसरी तरफ, एक ऐसा बच्चा होता है जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, उसने कहीं ना कोई ऐप बनाई होती है, उन्हें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट एक बच्चे ने बनाया हुआ है जिसने बहुत सारे हाथ पैर मारे हुए हैं, उसने जबरदस्ती उसे विजिटर भी लाए हैं, उस पर एड भी रन करके देख ली है, उस पर गूगल एड्स भी लगा दिए हैं, उसको प्रमोट करके भी देख लिया। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत ज्यादा हाथ मारा हो और एक ऐसा बच्चा जिसने कोई हाथ वाथ नहीं मारा हो, ठीक है। तो आपको ही पता हो, मुझे पता है, जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा हाथ मारा हुआ रहता है उसके जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एज ए फाउंडर अगर मुझे किसी को हायर करना हो तो मैं हमेशा सोचूंगा कि एक इंसान जिसने थोड़ा बहुत हाथ मारा हो मैं उसे ले लूं, क्योंकि जिसने हाथ मारा होता है उसे पता होता है कि कितनी सारी चीजें मुझे करनी है ताकि मैं एक पर्टिकुलर चीज को अचीव कर पाऊं, ठीक है। तो आप समझते हैं, तो जब भी आप किसी रेज्यूमे को बनाना शुरू करें सबसे पहले आप कहीं और नहीं जाएंगे, आप सबसे पहले पहुंचेंगे ओवरलीफ पे, ठीक है। ओवरलीफ नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाइए, रेज्यूमे बनाइए और उस पर एक बहुत ही बेहतरीन रेज्यूमे रखा हुआ है पहले से ही टेम्पलेट के रूम पे, कॉल्ड एज जॉन डे का रेज्यूमे, ठीक है। आप उसे ओपन कर लीजिए और उसे एडिट कीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब भी आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर रहे हैं तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि आप ऐसे फ्रेशर जाने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। और बच्चे यूजली गलती क्या कर देते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स तो वही लगाते हैं, टू डू ऐप लगा देते हैं, किसी ने कोई छोटा सा यूट्यूब से कॉपी कर रखा है वो लगा देता है, लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं मेक श्योर कीजिए कि आपने उसे अच्छे से बनाया हो और अच्छे से एंड टू एंड आपको उसके कोड की नॉलेज हो। प्लीज कहीं और से कॉपी मत कर लीजिए, जो आपका इंटरव्यू लेने जा रहा है वो आपसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, तभी वो वहां बैठा और आप वहां बैठने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही रेज्यूमे पे आप लगाते हो सबसे पहले प्रूफ ऑफ वर्क लगाओ। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी लिंक जो लगा रहे हो मेक श्योर करो वो प्रॉपर्ली चलती हो। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बच्चे लिख दो देते हैं उन्होंने ये उखाड़ा है वो उखाड़ा है, लेकिन कहीं पे प्रूफ नहीं होता कि क्या उखाड़ा है। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपको डीएसए आना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत इन डेप्थ डीएसए आना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको पता हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लिंक लिस्ट क्यू वगैरह वगैरह क्या होता है, थोड़ी बहुत चीजें आपको पता हो, आपने 4-5 सम सॉल्व किया, दैट इज मोर देन एनफ एंड गुड टू गो, ठीक है। आप इन सारी चीजों को बड़े अच्छी तरीके से उस रेज्यूमे पे ओवरलीफ के थ्रू लिख दो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि यूं कहें आपको एक गाइडेंस की जरूरत होती है जो आपको हेल्प कर सके कि आप जो भी चीज लिखने वाले हो वो सब कुछ सही हो, उसमें कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, आप जाओगे गूगल के ऊपर, वहां पे लिखो हार्डवर्ड रेज्यूमे टिप्स, ठीक है। एक पीडीएफ ओपन होती है, सबसे पहले एक लिंक आती है पीडीएफ की, उस पर क्लिक कीजिए और उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। करीब 12, 15 या 10 पेज की वो पीडीएफ है। उस पूरे पीडीएफ को बड़े ध्यान से पढ़ो, ठीक है। उसमें वो सारी जानकारी लिखी हुई है जो आपको एज अ फ्रेशर रेज्यूमे बनाने की जरूरत है। ध्यान रखें, बनाना तो ओवरलीफ पे ही है, बट सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़नी है, समझनी है, वो इस हार्डवर्ड बिजनेस टिप, हार्डवर्ड रेज्यूमे टिप्स जो का पीडीएफ है उसको आप लेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे और उस हिसाब से जो आप समझ चुके हो उसके बाद आप जाके जॉन डे के रेज्यूमे को अपडेट करना शुरू करोगे, ठीक है। अब जॉब अप्लाई करने के लिए जितने भी जॉब पोर्टल से पहले उस पर जो आप सबसे पहले अपना अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने बाद उस अकाउंट को बड़े अच्छे तरीके से सेटअप करो कि यू एज अ ह्यूमन आप अपने आप को बेचने के लिए क्या क्या बता सकते हो, उन सारी बातों को डिटेल्ड आउट एक बार कर दो। अब क्या होता है, वो थोड़ा सा एक टीडियस टास्क हो जाता है, ठीक है। आपके साथ और रेस में लाख लोग लगे हुए
हैं। तो उस केस में क्या करो, देखो आप इतने तो एक्सपर्ट हो कि आप किसी भी इंसान का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर XYZ कंपनी है तो XYZ कंपनी का टेक लीड कौन है आप उसे निकाल सकते हो इंटरनेट के थ्रू से, लिंक्डइन के थ्रू से, ठीक है। आप लिंक्डइन के थ्रू से उसका सीईओ कौन है, उसका को फाउंडर कौन है, सीटीओ कौन है, आप उसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब निकाल लो और उसका मेल आईडी निकाल लो, ठीक है। अब अगर आपने ये कर लिया, एक बहुत ही सुंदर सा मेल लिख दो डायरेक्टली उसी आदमी को, ठीक है, जो भी टेक लीड हो, जो भी को फाउंडर हो, जो भी सीटीओ। क्यों ऐसा? आपने एचआर को अप्लाई किया, उसमें एक डिफरेंस होता है, और आपने डायरेक्टली अपर अथॉरिटी को बता दिया कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, इस तरह करके सॉल्व कर सकता हूं, कृपया मुझे कंसीडर कर लीजिए। अब एक मैं आपको एडवांस टिप देता हूं जो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आपने रेज्यूमे बना लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। एक चीज जो आपको एक एक्स्ट्रा कॉर्नर या एक्स्ट्रा एज दे देगी वो है वीडियो रेज्यूमे, ठीक है। व्हाट डज वीडियो रेज्यूमे मींस? आप अपने आप को पिच करो कि आपने आज तक क्या क्या किया है, आपको क्या क्या आता है, प्रूफ ऑफ वर्क उसी में बता दो, उसी के नीचे अपना रेज्यूमे लगा दो। अब आप किसी को मेल भेजो जिसमें आप एक वीडियो भेज रहे हो, मतलब कोई इंसान अगर आपका मेल खोल रहा है तो सबसे पहले आपकी एक वीडियो उसे देखनी है, ठीक है। और आप उसे इतनी अच्छे तरीके से बनाओ, एडिट करो, थोड़ा बहुत एडिटिंग सीख लो यूट्यूब से, इतना हार्ड नहीं है वो काम। और अपने आप को एज अ सेल्स अपने आप को बेच दो एक सामने वाले इंसान को, ठीक है। तब आप देखोगे आपको एक एक्स्ट्रा एज जरूर मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर प्लेसमेंट का सीजन आपका आ चुका है तो ये कुछ तरीकों को फॉलो कर लो, ठीक है। और इस तरह करके अप्लाई करना आपको है। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।